पे बन रहा है। बहुत बदकिस्मती की बात है कि कानून बनाने वाले को ही और जिसको लोगों ने चुना है और कोई ऐसी खता नहीं है जिससे कि पब्लिक अनरेस्ट हो या लोगों के साथ कोई ऐसा वहाँ मामला बने कि जिससे लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन आए। उनका एक एतराज़ रहा है एक जो है हॉस्पिटल को लोकेट करने के लिए, उसमें डीसी के साथ शायद उनकी कोई जो है इख्तलाफ रहा हो और अगर इख्तलाफ के हवाले से कहीं कोई नाज़ेबा कलाम भी हुआ हो, उसकी भी इतनी बड़ी सज़ा तो नहीं होनी चाहिए कि उनको पीएसए के लिए अंदर किया जाए। और जैसे आप देख रहे हैं कि पब्लिक की आवाज़ को इस तरह रोकने की कोशिश की जा रही है। सर उसकी फैमिली भी चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला वहाँ गए, उनके पेरेंट्स से मिले, क्या कुछ भरोसा दिया गया, क्या पीएसए रिवोक हो सकता है? ये हमारे तक नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का और ये पुलिस का महकमा एलजी साहब देखते हैं और हमने भी उनसे गुजारिश की है कि उनको इस पे रीथिंक करना चाहिए। इतने हार्श मेजर्स ना यहाँ ना लिए जाएं जिससे लोगों के जो है दिल और मजरू हो जाए और खुदा न खास्ता हम इससे बड़ी किसी मुसीबत में मुब्तला हो। सर महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि पीडीपी के दौर में तमाम तर इंस्टीट्यूट बनाए गए, काफ़ी डेवलपमेंट देखी गई, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत में कुछ भी ऐसा नहीं था। वो आप खुद जानते हैं, आपने खुद देखा है ये किस दौर की बात कर रही है, मैं समझने से कासिर हूँ। उनके दौर को अगर 2015 के बाद भी देखें तो क्या उन्होंने खड़ा किया हमने तो देखा नहीं। हमने तो ये देखा कि पिछले 15-20 दिन में 2 दफ़ा हम सैलाब से मुश्किल से बचे। अगर इन्होंने फ्लड मिटिगेशन प्लान जो 2014 के फ्लड के बाद बना था, अगर उसको ही अमलाया होता तो शायद हम लोग इस मुश्किल में आज ना फंसते। सर दरअसल एम्बलम का जो मसला है अभी कुछ डिटेंशन में भी लिए गए हैं कुछ लोगों को, सोच के आप क्या कहते हैं? देखिए ये बदकिस्मती की बात है, पहले तो ये होना ही नहीं चाहिए था, ये इस लेवल तक ये बात पहुंचनी ही नहीं चाहिए थी। कोई ज़रूरत नहीं थी वहाँ एम्बलम लगाने की, किसी भी मजहबी जगह पे आज तक एम्बलम नहीं लगाया गया, चाहे कटरा में हो चाहे किसी और जगह में हो, कहीं पे भी नहीं लगाया हो। एलजी साहब ने खुद कई फैसिलिटीज़ जो हैं कटरा में शुरू की, बाकी जगहों पे शुरू की, लेकिन ऐसा कहीं देखने में नहीं लिया। जानबूझ के ये जानते हुए कि मुस्लिम जो है मजहबी जगहों पे कोई भी एम्बलम नहीं लग सकता, कोई स्टैचू नहीं लग सकता, वहाँ ये लगाने की ज़रूरत थी नहीं। उससे लोगों के जो है जज्बात लाजमी तौर पे मुतासर हुए, लेकिन उन्होंने भी जो है कानून अपने हाथ में लिया, बहुत गलत, उसकी भी हम मजम्मत करते हैं। लेकिन अब ये सारे मामले का पहले बुनियादी जो है तहकीकात होनी चाहिए कि ये किन हालात में ऐसी सिचुएशन पहुंचाई गई, क्या रोल उस वक़्त वक्फ बोर्ड का रहा, उनकी वाइस चेयरपर्सन का रहा या चेयरपर्सन का रहा, और किस तरह से लोगों को खामखा इतनी मुश्किलात में डाला गया। शुक्रिया सर।